गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपने हिंदी सेकंड में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाना शुरू किया, जिसमें मैंने आपको उपसर्ग पढ़ा रहे थे हम। अब इसी में अभी तक संस्कृत के उपसर्ग कल तक पढ़े थे आपने। अब ये है संस्कृत के अव्यय। अब संस्कृत के अव्यय देखिए क्या होते हैं। अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, जो खर्च ही ना हो। संस्कृत के कुछ अव्ययों को उपसर्ग की भांति प्रयोग किया जाता है। इनको उपसर्ग की ही तरह प्रयोग किया जाता है, वो होते अव्यय हैं। ऐसे उपसर्ग को संस्कृत अव्यय कहलाते हैं। अब उपसर्ग देखिए क्या क्या है। अ, अंतः, अधः, बहिस्, बहिर्, चिर, ये संस्कृत के शब्द हैं और ये उपसर्ग हैं संस्कृत। अब अर्थ क्या है। अ का मतलब अभाव यानी कमी, अंतः माने अंदर, अधः माने पतन, खत्म, बहिस्, बहिर माने बाहर, चिर, चिर माने बहुत देर। अब इनको क्या क्या कैसे। अ से अज्ञान, अधर्म, अकाल, अहिंसा, अविद्या बनाया गया है। और अंतः से अंतर्मन, अंतरात्मा। अधः से अधपतन, अधपतन अद्योगति। बहि से बहिष्कार, बहिर्मुखी, बहिर्गमन। चिर से चिर कुमार, चिरंजीव, चिरस्मरणीय, चिरस्मरण, बहुत देर, जैसे चिर कुमार बहुत देर तक कुमार, कुमारावस्था। चिरंजीव बहुत देर तक, लंबी आयु हो जिसकी, ठीक है ना। ये इन सब के शब्द हैं। और इसी में हैं कुछ और आपके पुनर, सत, सम, सह। अब पुनर का है अर्थ दोबारा या फिर, सत का है अच्छा, सम माने समान, सह माने साथ। अब इन्हीं से सब देख लीजिए। पुनर से बने हैं पुनरुक्ति, पुनरुद्धार, पुनर्कथन, पुनरुत्थान, ठीक है। सत माने अच्छा, सतपुरुष अच्छा पुरुष, सत्संग अच्छी सत्संग, अच्छी साथी, अच्छी संगत, सद्भावना अच्छी भावना। सम माने समान, समकोण सारे कोण समान हो, समकालीन सब समय समान हो, समदर्शी सभी तरफ से एक सा देखा। सहपाठी जो साथ में हो, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, साथ में सहकर्मी साथ में काम करने वाला, सहयोगी जो साथ दे, ठीक है। अब है आगत उपसर्ग। हिंदी में सामान्यतः अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम शुरू में पढ़ चुके हैं। अतः इन भाषाओं के शब्दों में उपसर्ग भी इन्हीं भाषाओं में लगते हैं। उपसर्ग भी इन्हीं भाषाओं में ही लगते हैं। अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग देखिए। ब, बा, बे, बद, खुश, ला, गैर, सर, ना, हर, कम, दु, दर, हम। अब जैसे बा का है, बा से मतलब से के साथ, बनाम, बखूबी, बदौलत। ये जितने शब्द हैं अरबी, उर्दू और फारसी के दिए गए हैं। बा सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। बे का है बेखटके, बेहोश, बेघर, बेईमान, बेगुनाह, बिना। बद का है बदनाम, बदसूरत। ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम सब लोग अपने जीवन में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, सब विदेशी अंग्रेजी, सब मिले जुले शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये जितने शब्द आपको यहाँ उदाहरण में दिख रहे हैं, ये सब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। खुशबू, खुश दिल, खुशहाल, गैर कानूनी, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको ये जल्दी समझ में आ जाएंगे। अब हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। क्या है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए कौन है। वाइस, हेड, सब, डिप्टी, जनरल, ये भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इनका अर्थ है वाइस का मतलब सहायक, हेड प्रधान, सब नीचे, डिप्टी उप, और जनरल माने प्रधान। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ये आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब है अंग्रेजी के दो और दिए गए हैं, असिस्टेंट और चीफ। असिस्टेंट माने सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, चीफ प्रधान, मुख्य, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब इसके बाद एक ही शब्द में प्रयुक्त दो उपसर्गों के उदाहरण। एक ही शब्द में दो उपसर्ग लगे हैं। अब ये भी इनको भी ध्यान दीजिएगा। आ उपसर्ग और नी उपसर्ग किस में लगा। यंत्रित में। अनियंत्रित,
इस यंत्रित शब्द में नी उपसर्ग भी लगा है। अगर हम आ हटा देंगे तो नियंत्रित हो जाएगा और आ लगा दिया तो अनियंत्रित हो गया। असुरक्षित, असुरक्षित, अगर आ हटा देंगे तो सुरक्षित, आ लगा दिया तो असुरक्षित। ये इसका विलोम हो गया, आ लगाने से उल्टा हो गया, आ हटा देंगे तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा। निर और आ, और क्या शब्द है? करण। निराकरण, सुसंगठित, सुसंगठित, अगर सु हटा देंगे तो संगठित और सुसंगठित। ठीक है, ये आपको उपसर्ग अब अच्छे से समझ में आ गया होंगे। आ प्रति अप्रत्यक्ष, आ अति, आचार अत्याचार, प्रति उपकार प्रत्युपकार। अगर आपको जिस शब्द दे दिए जाए उनमें से कहा गया जाए कि दो उपसर्गों को अलग अलग करिए तो आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है प्रत्यय। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी आपने उपसर्ग समझा है और इन उपसर्गों को और अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।